हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग फिर से बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं किया है अनअकैडमी पर, तो फटाफट आज ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। और सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, रेफरल कोड लगाइए ABSIR10, 10% के डिस्काउंट के साथ में सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। 31 दिसंबर से पहले नया साल में नया संकल्प लीजिए, मेहनत कीजिए जबरदस्त तरीके से, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आइए और यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन भी लीजिए। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन अवेल नहीं किया है वो सारे विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन अवेल कर लेंगे। कोड लगा करके लिख करके अप्लाई पर क्लिक करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये आपका बैंक एग्जाम का, SSC एग्जाम, दोनों कैटेगरीज का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर प्राइस हाइक हो रहा है। 31 तारीख को हाइक हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग जरूर कर लीजिए। और मेरा एक क्लास है बच्चे जो कि आपका कल से स्टार्ट हुआ है, और ये आपका जियोग्राफी थ्रू मैप्स स्टार्ट हुआ है 24 दिसंबर, यानी कि कल से ये स्टार्ट हुआ है। और ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग थ्रू मैप्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन कीजिए, कोड लगाइए मेरा ABSIR10 और इसमें इनरोलमेंट कीजिए और हमारी क्लास से जुड़िए। इसका टाइमिंग है 8 AM पर। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पंचेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा, वैनगंगा, कावेरी, महाकाली। फटाफट आंसर कीजिए भाई। पंचेश्वर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से आंसर करोगे भाई। देखिए विद्यार्थियों, पंचेश्वर बांध की बात की गई है। ये जो पंचेश्वर डैम है, पंचेश्वर डैम आपका जो स्थित है ये महाकाली नदी पर है। अगर मान लीजिए महाकाली नाम ना हो, बेसिकली ये महाकाली नाम नेपाल में है, और जो नदी है शारदा, शारदा को काली महाकाली दोनों नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर पंचेश्वर बांध भी बना हुआ है। बनबसा बांध अगर बात करते हैं ना, तो बनबसा भी इसी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पूर्णागिरि धाम, पूर्णागिर, ये आपका इसी नदी के किनारे है, शारदा नदी के किनारे ही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। रामगंगा के किनारे बरेली एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, रामगंगा के किनारे बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ये सभी रामगंगा के किनारे स्थित हैं। कावेरी की बात करेंगे तो इस पर बच्चे एक शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा है बच्चे? शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच हाइड्रो पावर स्टेशन आर नॉट लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर? कौन सा कृष्णा नदी पर हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित नहीं है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमाटी, बाणसागर। फटाफट आंसर करोगे। इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या होगा? जल्दी से आंसर करोगे। कृष्णा नदी पर कौन सा स्थित नहीं है? क्या आंसर होना चाहिए? फास्ट फास्ट आंसर करोगे विद्यार्थियों। देखिए हमने पढ़ा भी है, आपको ये बताया भी कई बार, अलमट्टी बांध बहुत प्रसिद्ध है, कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम भी आपका कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी के किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर भी है जिसको हम लोग विजयवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयवाड़ा कहते हैं। ये जो बाण सागर है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, कृष्णा नदी पर आप लोग स्थित देख सकते हो, ये कोयना है, तुंगभद्रा है, श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर है, अलमाटी है, नारायणपुर है, भद्रा है, ये सभी आपके बेसिन जो है महानदी कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्धा मदर वाज रिलेटेड टू विच डेंसिटी? विच डायनेस्टी? आंसर कीजिए। गौतम बुद्ध की माँ जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं? कोलिय, लिच्छवी, ज्ञात्रक, शाक्य। क्या आंसर होगा विद्यार्थियों? फास्ट आंसर करोगे जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर करते रहिए। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात करोगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध के पिता कौन है? पिता है बच्चे शुद्धोधन, याद रखना है। ठीक है, माता का क्या नाम है? महामाया।
ये जो महामाया है गौतम बुद्ध की माता, ये आपकी कोलीय वंश से संबंधित थी। और जो महावीर स्वामी की माँ है वो लिच्छवी वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध अगर पूछा जाएगा किस कुल से संबंधित थे, तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के प्रधान थे इनके पिताजी। ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी। अगर कभी महावीर स्वामी आपसे पूछा जाएगा तो ये ज्ञात्रक से संबंधित है। अब एक चीज और याद रखिएगा, इस तरीके से एक चार्ट सा बना लिया करिए जब भी याद करने, कंफ्यूज ना हो आप लोग बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में। दो कैसे याद रखना है, इधर लिखो गौतम बुद्ध, इधर लिखो महावीर। इन्होंने ग्रह त्याग किया 29 में, इन्होंने 30 में। इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की? 6 वर्ष, इन्होंने 12 वर्ष। इनको ज्ञान मिला 35 में, इनको ज्ञान मिला 42 में। ये किस कुल के हैं? ये गौतम बुद्ध शाक्य कुल के हैं। ये किस कुल के हैं? ज्ञात्रक कुल के हैं। ठीक है, याद रहेगा आप सारे लोगों को। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए मृत्यु, तो गौतम बुद्ध में महापरिनिर्वाण मृत्यु, यहां पर निर्वाण मृत्यु, यहां पर निर्वाण ज्ञान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रहेगा आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, कैवल्य यहां पर ज्ञान है, निर्वाण यहां पर मृत्यु है, यहां पर निर्वाण ज्ञान हो जाता है, महापरिनिर्वाण मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच रिवर इज कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू? जम्मू की जीवन रेखा किस नदी को समझा जाता है? राबी, ब्यास, नर्मदा, तवी। क्या आंसर होगा भाई? फटाफट आंसर कीजिए कि जीवन रेखा जो है वो किसको माना जाता है? जम्मू की जीवन रेखा। देखिए, राबी भी बड़ा महत्वपूर्ण नदी है। इसके किनारे करतारपुर है, नोट करते जाना, करतारपुर कॉरिडोर है। उसके बाद में राबी नदी वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जानी जाती थी। वैदिक काल में इसको बच्चे परुष्णी के नाम से जानते थे। दूसरी चीज, राबी नदी पर रणजीत सागर बांध स्थित है। रणजीत सागर बांध अगर पूछा जाएगा तो राबी नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगर मान लीजिए रणजीत सागर ना आए तो थीन बांध बता सकते हो। ये थीन बांध राबी नदी पर स्थित है, याद रहेगा। पोंग डैम अगर पूछा जाएगा कभी भी आपसे, पोंग डैम, तो ये जो पोंग डैम है ये आपका बच्चे किस पर स्थित है? ये पोंग डैम आपका ब्यास नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को हम लोग खुशी का दाता कहते हैं, खुशी का दाता नर्मदा नदी को कहते हैं। और इस पर बारगी बांध है। कौन सा बांध है? बारगी बांध है इस पर। और इस पर कौन से बांध हैं बच्चे? याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा बारगी के अलावा तो इंदिरा सागर बांध है इस पर, इंदिरा सागर बांध स्थित है। और एक और बांध स्थित है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर डैम भी बच्चे इसी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तवी की अगर बात करते हैं तो तवी जम्मू सिटी आपका जो है वो तवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है बच्चे? तवी नदी के किनारे स्थित है। और इसी तवी को हम लोग जम्मू की जीवन रेखा कहते हैं। तवी को ही जम्मू की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर बच्चे हो गया आपका तवी। याद रहेगा विद्यार्थियों? हाँ या ना एक बार बता दोगे जल्दी से? क्लियर बताओगे? यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? तभी। विच रिलीजन इज अमिताभ देव रिलेटेड टू? यानी कि कौन सा धर्म अमिताभ देव से संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या भागवत धर्म? क्या आंसर होना चाहिए इसका? बेहतरीन प्रश्न है, फटाफट आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? कौन सा जो है वो अमिताभ देव से संबंधित है? देखिए, जब भी हम लोग कभी बोधिसत्व की अवधारणा पर बात करते हैं, बोधिसत्व चाहे वो मंजूश्री हो, चाहे वो अवलोकितेश्वर हो, चाहे वो पद्मश्री हो, ये सभी के सभी जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, वो हमेशा महायान रिलीजन में आता है। और बेसिकली अगर हीनयान और महायान में अंतर पूछा जाए तो इन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा को किया है। और ये जो है हीनयान, ये बुद्ध के स्थलों की, बुद्ध को मानव रूप में पूजा करने का कॉन्सेप्ट है हीनयान। हीनयान और महायान बुद्ध की चौथी बौद्ध संगीति में, जो कि कुंडलवन में कनिष्क आयोजित कराता है, वहां पर बुद्ध धर्म हीन और महायान में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैन धर्म की बात करोगे, जैन धर्म भी आपका नास्तिक है, जैन धर्म भी नास्तिक है और बौद्ध धर्म भी नास्तिक है। दोनों के दोनों आपके नास्तिक धर्म हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज,
सबसे महत्वपूर्ण अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में समानता यही है कि दोनों नास्तिक दर्शन हैं, दोनों नास्तिक संप्रदाय हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और जैन धर्म की उत्पत्ति किससे होती है? जिन से। और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा आप लोगों को, हाँ या ना? एक बार जल्दी से विद्यार्थियों बताओगे, यहां तक सारे लोगों को क्लियर हुआ, हाँ या ना? बोलिए जल्दी से, फास्ट फास्ट आंसर करोगे विद्यार्थियों, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु बैंड मुस्लिम्स फ्रॉम टेकिंग आउट ताजिया? ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? आंसर कीजिए फास्ट। सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, या जहांगीर ने, या बाबर ने? किसने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था? देखो भाई, ताजिया निकालने पर प्रतिबंध की अगर बात करोगे तो ताजिया निकालने पर जो प्रतिबंध लगाते हैं वो अकबर नहीं लगाते। अकबर ने जजिया कर बंद किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद किया, अकबर ने दास प्रथा समाप्त की। ईयर पूछे जाए, इनिशियल रिफॉर्म है 1562, 1563, 1564। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया। याद रहेगा यहां तक? ठीक है भाई। जहांगीर का नाम पूछेंगे तो सलीम। जहांगीर का बच्चे नाम क्या है? सलीम। ठीक है। और इनका मकबरा कहां पर है? लाहौर में, शाहदरा में। बाबर का मकबरा बच्चे कहां पर है? काबुल में है। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, और ये खुद कविताएं लिखता है, लेकिन एक उपनाम से, जो उपनाम है गुलरुख उपनाम से कविताएं लिखता है। इसके अलावा इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, 1506 में उसको अपनी कैपिटल भी बना दिया। ठीक है भाई। और सिकंदर लोदी से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, गज ए सिकंदरी। ये भी इसने एक पैमाना बनवाया। इसके अलावा इसका वास्तविक नाम पूछा जाए तो इसका वास्तविक नाम है बच्चे निजाम खान। क्या नाम है? निजाम खान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हुज वाइफ वाज बेगा बेगम? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बेगा बेगम किसकी पत्नी का नाम था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? किसकी पत्नी का नाम बेगा बेगम था? फटाफट आंसर कीजिए बच्चे, फास्ट। क्या आंसर होगा भाई? जल्दी से आंसर करोगे? देखो बच्चे, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर वाइफ पूछी जाएंगी बेगा बेगम किसकी थी, तो हम लोग जानते हैं कि अकबर की जो सौतेली माँ थी, पर अकबर की सौतेली माँ का नाम था हाजी बेगम। ठीक है बच्चे। और इन्होंने बेसिकली हज किया था, हज करके आई थी, तो इसीलिए इनको बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से जाना जाता था। तो हाजी बेगम बराबर बेगा बेगम, दोनों एक ही नाम है। ठीक है बच्चे। और जो हुमायूं का मकबरा बनता है उसमें इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये पत्नी किसकी हो गई? हुमायूं की। क्लियर हो गया बच्चे? अकबर का एक सिक्का था चौकोर चांदी का सिक्का, जलाली। ठीक है। 1582 में दीन इलाही चलाया, 1583 में इलाही कैलेंडर। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का काल है, और शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। औरंगजेब सबसे कट्टर मुगल बादशाह, जिसको जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, शाही दरवेश भी कहा जाता है। ये दोनों नाम किसके हैं बच्चे? औरंगजेब के नाम है। ठीक है भाई। आलमगीर भी कहा जाता है। भाई क्लियर हो रहा है? देखिए बहुत सारी चीजें यहां पर मैं बता दे रहा हूं, इसीलिए ताकि आप लोग नोट कर लो पेन और कॉपी लेकर के। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी फॉर्म में जरूर मिलने वाले हैं। अगला सवाल है, तमसा नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तमसा नदी के नाम से किसे जाना जाता है? क्षिप्रा, टोंस, नर्मदा, बेतवा?
फटाफट आंसर कीजिए भाई। तमसा नदी के नाम से बच्चे किसको जानते हैं? देखिए क्षिप्रा बहुत महत्वपूर्ण है नदी, क्या क्षिप्रा का नाम तमसा है? फटाफट आंसर करिए जल्दी से, फास्ट। क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर कभी आपसे तमसा नदी के बारे में पूछा जाएगा, तमसा नदी, तो हम लोग इसको तमसा भी बोलते हैं। और तमसा में देखो यहाँ पर अगर हम लोगों को दिखे तो टोंस दिखता है तमसा जैसा, तो सही आंसर टोंस हो जाएगा। बिल्कुल ये सही आंसर क्या हो जाएगा? टोंस। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, महाकाल मंदिर है, और 12 ज्योतिर्लिंग भी इसी किनारे हम लोग कहते हैं ना, उज्जैन महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। नर्मदा खुशी का दाता कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। बेतवा के किनारे मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, वो बच्चे बेतवा नदी के किनारे स्थित है। माता टीला बांध अगर पूछा जाता है कभी आपसे, माता टीला बांध, तो ये भी आपका बेतवा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर, बारगी, इंदिरा सागर सब नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज ऑल्सो अ हाई क्वालिटी पंजाबी पोएट? कौन सा उच्च कोटि के पंजाबी कवि थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया या सलीम चिश्ती? देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको हम लोग ख्वाजा साहब कहते हैं, जिनको हम लोग गरीब नवाज कहते हैं, समझते रहिएगा। कहां पर दरगाह है? अजमेर में, अजमेर शरीफ कहते हैं, वहां पर इनकी दरगाह है। ठीक है, याद रहेगा। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक भी माने जाते हैं। बाबा फरीद बलबन के दामाद हैं, जो सुल्तान बलबन था, गयासुद्दीन बलबन उसके दामाद हैं। पूरा नाम है इनका फरीदुद्दीन गंज सकर, फरीदुद्दीन गंज सकर। और ये एक उच्च कोटि के पंजाबी कवि भी माने जाते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा फरीद। निजामुद्दीन औलिया, इनको महबूब इलाही कहा जाता है, इनको बच्चे महबूब इलाही कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। और इनकी दरगाह कहाँ है? हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, और वो कहाँ है? दिल्ली में। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है, इसीलिए अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था, और कभी कभार उसको प्यार से सेखू बाबा भी अकबर पुकारता था जहांगीर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिशन नारायण धर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेशन ऑफ कांग्रेस? बिशन नारायण धर कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? कलकत्ता 1890, कलकत्ता 1896, कलकत्ता 1911 या कलकत्ता 1917? देखिए सारे कलकत्ता हैं, बस ईयर चेंज है, तो कंफ्यूज मत होइएगा भैया ना। आंसर करो विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिशन नारायण धर की बात हो रही है। बिशन नारायण धर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेशन ऑफ द कांग्रेस? देखो बड़ा बढ़िया सा सवाल है। अगर कभी बिशन नारायण धर की बात करोगे, तो जो बिशन नारायण धर हैं, एक तो वंदे मातरम गाया जाता है, एक तो वंदे मातरम गाया जाता है, एक बच्चे जनगण मन गाया जाता है। ये दोनों गाए जाते हैं, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों गाए जाते हैं। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, ये जो जनगण मन गाया जाता है और वंदे मातरम पहले कौन सा गाया गया? वंदे मातरम तो पहले गाया गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। बिशन नारायण धर उसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो इसीलिए वंदे मातरम 1896 जो आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1911। अब इसके बाद में जनगण मन, जिसके अध्यक्ष होते हैं बिशन नारायण धर, वंदे मातरम वाले के अध्यक्ष कौन होते हैं? रहीमतुल्ला सयानी। याद रहेगा विद्यार्थियों। 1917 भी महत्वपूर्ण है। यहां पर एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती हैं, वो यहां पर अध्यक्ष होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोदय प्लान इज गिवन बाय? किसने दिया था सर्वोदय योजना? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली या महात्मा गांधी? फटाफट आंसर करिए बच्चे, फास्ट। क्या आंसर होना चाहिए? सर्वोदय योजना किसके द्वारा दी गई? देखो भाई, जवाहरलाल नेहरू की बात करोगे, इन्होंने तो दी नहीं। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो 14 नवंबर को बच्चे इनका जन्मदिवस मनाते हैं। 1955 में भारत रत्न भी इनको नवाजा गया है। ठीक है, याद रहेगा। भारत के लगातार
2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, ये रहे हैं नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, और मनमोहन सिंह ये लगातार सेकेंड टर्म के लिए लगातार बनने वाले प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने दी, और इनको हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम लोग लोकनायक के नाम से बच्चे जानते हैं। याद रहेगा आप सारे लोगों को। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव सेशन के अध्यक्ष थे, और जो मौलाना मोहम्मद अली हैं, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये बच्चे खिलाफत आंदोलन के नेता थे। इनको अली बंधु के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के तारों के रंग कोडिंग के लिए नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार तटस्थ तार के लिए कौन सा रंग डिसाइड किया गया है? फटाफट आंसर करिए। कौन सा रंग तटस्थ तारों के लिए डिसाइड किया गया है? क्या आंसर होना चाहिए बच्चे? फास्ट। हल्का नीला, भूरा, हरा या पीला? देखो भाई, बिजली के जो तार हैं उनके रंगों की कोडिंग के लिए जो तटस्थ न्यूट्रल तार है उसके लिए हल्का नीला रंग डिसाइड किया गया है, हल्का नीला। बिजली के तारों के रंग कोडिंग के लिए नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार भूरे रंग के तार संचारित तारों के लिए, हल्के नीले रंग के तार न्यूट्रल तार के लिए, और हरा या पीले रंग का तार अर्थ तार के लिए प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन स्किन? कौन सा रेडिएशन मानव की त्वचा अवशोषित करती है? क्या वो यूवी रेजेज हैं, या एक्स रेजेज हैं, या इंफ्रारेड हैं, या सभी हैं? देखो, जब हम लोग एक्सरे कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई भी ऐसा मेडिकल में कोई डायग्नोस्टिस कराते हैं तो हमेशा उसका प्रभाव हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है। तो चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेजेज हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, सब की सब चीज़ें हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, और प्रभावित तभी करेंगी जब वो अवशोषित करेंगी हमारी, यानी कि ह्यूमन स्किन उनको अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज नोन एज ट्विन मेटल? जुड़वा धातुएं कौन कौन सी हैं? कॉपर सोना, जस्ता सीसा, कॉपर चांदी, लोहा सीसा। देखिए, कॉपर हम लोग जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कॉपर में मिला दो टिन तो बन जाता है बच्चे कांसा, अगर कॉपर में मिला दो जस्ता तो बन जाता है पीतल। ठीक है, ये दोनों जुड़वा कभी नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता एंड पीवी। पीवी सीसा, इसका एस का है बहुत प्रसिद्ध गैलेना। ठीक है, इसका नाम अर्जेंटम है। ठीक है, अरुण किसका नाम है? सोने का अरुण नाम है, याद रहेगा। हेमेटाइट इस लोहे का बहुत प्रसिद्ध अयस्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस अ बॉडी कैन बी सीन एज मूविंग? किस यंत्र की सहायता से किसी भी पिंड को स्थिर रूप में देखा जा सकता है? बैरोमीटर, फोटोमीटर, स्ट्रेबोस्कोप, या इनमें से कोई भी? किस यंत्र की सहायता से अगर कोई पिंड घूम रहा है तो देखा जा सकता है? देखो, बैरोमीटर तो ऐसे हटा दो, वायुमंडलीय दाब वाला हो जाता है, ऐसे ही हटा दीजिए। अब फोटोमीटर में और स्ट्रेबोस्कोप में और नन ऑफ दीज में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बहुत आसान सा सवाल है, आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट नॉट प्रोवाइड्स कलराइजेशन टू द प्लांट? यानी कि कौन सा वर्णक पौधे को रंग प्रदान नहीं करता, या इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, कौन सा वर्णक रंगहीन होता है? ये ऐसे भी लिखा हुआ एक बार आया है, दोनों बार। ठीक है, एक बार रंग नहीं प्रदान करता, एक बार रंगहीन होता है। तो अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है जो पौधों की जड़ और भूमिगत तने में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने के लिए हरा रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, जैसे फूल और फल आदि। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ द ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो पेन्स? यानी कि जो आपके किसी भी खिड़की के शीशे बनाए जाते हैं उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा बहुत प्रसिद्ध होता है, वो क्रुक्स कांच होता है। कौन सा होता है? क्रुक्स होता है। और जो खिड़की वगैरह के शीशे आदि बनाए जाते हैं वो शीशे वगैरह बच्चे सोडा ग्लास के बनाए जाते हैं, सोडा ग्लास। H5N1 इज अ वायरस ऑफ, H5N1 किसका वायरस है? H5N1। देखिए, H1N1 अगर कभी पूछा जाएगा, H1N1 तो आपका हो जाएगा स्वाइन फ्लू। H5N1 तो इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा आपका? एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है बच्चे,
चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा कैंसर के रूप में किसको जाना जाता है? कैंसर को, या कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हम लोग कह देते हैं ब्लड कैंसर, ये तो होगा नहीं, सरकोमा भी नहीं होगा। बेसिकली ये कार्सिनोमा होता है, जो स्किन कैंसर कहते हैं, वो लंग्स के कैंसर में भी इसी को माना जाता है। कार्सिनोमा लंग्स कैंसर को भी कोई कहते हैं, स्किन कैंसर को भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि अनअकैडमी पर 31 दिसंबर से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए, प्राइस हाइक होने से पहले। रेफरल कोड प्रयोग कीजिए ABSIR10, 10% के डिस्काउंट के साथ में फटाफट जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। 10% का डिस्काउंट आप सभी को मिलने वाला है। बैंकिंग और SSC कैटेगरी में 31 से आपका ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, कल से ही इसका पहला क्लास था, पहला क्लास कल हुआ है, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। इसमें आप लोग इनरोलमेंट कीजिए। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग थ्रू द मैप्स पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।